नमस्कार। मुख्यमंत्रियों की कहानी की सीरीज़ में आप सबका फिर से स्वागत है। आप लोग हमारे साथ मुख्यमंत्रियों की कहानी सीरीज़ में जुड़े हुए हैं, इसके लिए आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद। आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि मेरा प्रोत्साहन बढ़ेगा। मैं आज जिस शख्सियत का नाम लेने जा रहा हूँ उनका नाम है महामाया बाबू उर्फ महामाया प्रसाद सिन्हा। महामाया प्रसाद सिन्हा एक ऐसे इकलौते मुख्यमंत्री बने जो अकेले एमएलए के दम पर मुख्यमंत्री बन गए। कहानी बहुत ही रोचक है, इसलिए आप सब मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले मैं बताता चलूं कि महामाया बाबू का जन्म सिवान ज़िले में 1909 ईस्वी को एक कुलीन कायस्थ परिवार में हुआ था। वे बचपन से ही बहुत ही मेधावी छात्र के रूप में विख्यात थे। वे बहुत ही अच्छे एथलीट थे, बहुत ही अच्छे वक्ता थे। बताते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र बाबू उनको बहुत मानते थे और कहते थे कि महामाया प्रसाद सिन्हा बिहार के सबसे अधिक प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं, सबसे अच्छे वक्ताओं में से एक हैं, सबसे अच्छे कार्यकर्ताओं में से एक हैं और मैं उनको इतना प्यार करता हूं कि मैं उनको अपना बेटा के समान मानता हूं। ऐसे मेधावी छात्र थे वे। 1929 में उन्होंने ICS की परीक्षा भी पास की थी, जिसे आज हम लोग IAS बोलते हैं। इतने मेधावी छात्र थे, लेकिन बापू के सविनय अवज्ञा आंदोलन के आह्वान पर उन्होंने ICS की नौकरी नहीं ज्वाइन की और उन्होंने जंगे मैदान में जो आज़ादी का जंग था उसमें कूद पड़े। वे बहुत ही अच्छे प्रवक्ता भी थे, बहुत अच्छे लेखक भी थे। आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने कई बार पुलिस की लाठियां खाई, कई बार जेल गए और सन 1952 में जब पहली बार विधानसभा की चुनाव हुई तो वे श्री बाबू के साथ मंत्रिमंडल में शामिल भी हुए। लेकिन बताते हैं कि श्री बाबू के साथ उनका मतभेद हो गया और उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। वे इतने महान वक्ता थे और कहते हैं कि वो विद्यार्थियों के प्रति उनके मन में इतना प्यार था कि वे मंच से बोलते थे कि विद्यार्थी मेरे जिगर का टुकड़ा है और मैं उन्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। और यही एक उनका जो स्टाइल ऑफ डिलीवरिंग स्पीच था जिसके कायल स्टूडेंट्स हो गए थे। बात मैं आपको बताऊं कि किस घटनाक्रम में वे मुख्यमंत्री बने, तो आपको मैं बताऊं कि एक अकेला एमएलए होने के बावजूद ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, 5th चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। क्योंकि जैसा कि आप लोग पहले जानते हैं कि पहले चीफ मिनिस्टर बने थे हमारे श्री बाबू डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी। उनके बाद श्री दीप नारायण सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे और इस तरह से उनके बाद आ जाइए विनोदानंद झा जी बने थे। उसके बाद KB सहाय साहब बन गए थे। तो इस तरह से 4 मुख्यमंत्रियों के बारे में हम लोग चर्चा पहले कर चुके हैं और आज जिनका जिक्र किया जा रहा है वे हमारे राज्य के 5वें मुख्यमंत्री हैं। मैं आप सबसे इसलिए जिक्र करता हूं, मुख्यमंत्रियों की कहानी बता रहा हूं, ताकि आप सब देखें कि किन किन परिस्थितियों में कितने कम समय के लिए कैसे कैसे मुख्यमंत्री बने। क्या ये जनता के लिए अच्छा था या तिकरमबाजी इसी दौर में शुरू हो जाती है राजनीति में सत्ता को प्राप्त करने के लिए। मूल रूप से मेरा ध्यान आप सब बच्चों का, खास करके जिनकी आयु 20 से 35 वर्ष की है, मैं उनको जगाना चाहता हूँ। इसलिए मैं हर एक मुख्यमंत्री का जिक्र करना चाहता हूँ, उनके बारे में कहानी बताना चाह रहा हूँ, ताकि आप लोग अपने मुख्यमंत्रियों के चाल और चरित्र को देखें। क्योंकि मुख्यमंत्री ही एक ऐसा व्यक्ति होता है
जो अपने राज्य का मुखिया होता है उसके कैरेक्टर से, उसके पर्सनैलिटी से ही हमारे समाज का या तो विकास होगा या हमारा समाज पतन की ओर चला जाता है। इसमें समाज की भी बहुत बड़ी भूमिका है, जनता की बड़ी भूमिका है। अगर हम सब जातिवाद के नाम पर बटे रहेंगे, अपने जाति के लोगों को मुख्यमंत्री बनाने की चेष्टा करेंगे, तो होगा क्या कि वह व्यक्ति मुख्यमंत्री जो बनेगा वह भ्रष्टाचारी होगा ही। वह आपके लिए या जनता के लिए कभी भी कारगर सिद्ध नहीं हो सकता। वह सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने देश या समाज का जो भी धन है, राज्य का जो भी कोष है, उसको वह लूटेगा, भ्रष्टाचारी बनेगा। और हम सब लोग, जैसे हमारी दुर्दशा आज है, बिहार की सरकार जैसे बनती आ रही है, जिसमें समाज और जनता के प्रति उनका कोई ध्यान नहीं था, सिर्फ अपनी कुर्सी की लड़ाई करते हुए दिखते हैं, तो ऐसी परंपरा को हम लोगों को तोड़ना है, सबको समाज में संगठित करना है। और इसी उद्देश्य से हम आप सबको सारे मुख्यमंत्री के बारे में बताते हैं। आज महामाया बाबू के बारे में जब हम बताते हैं तो यह बात फरवरी 1957 की है, 25 फरवरी 1957। मैं आपको बताता चलूँ कि जातीय जो आधार होता है आज हमारे बिहार का, कि अमुक बाबू फलाने जाति के हैं और वहाँ पर फलाने जाति के लोग ज़्यादा हैं, यह सारा मिथ को उन्होंने ध्वस्त कर दिया था। महेश प्रसाद सिन्हा जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे श्री बाबू के, उनको मुजफ्फरपुर में कैसे उन्होंने एक कायस्थ होकर के, जिनकी आबादी बिल्कुल नगण्य के बराबर है मुजफ्फरपुर में, और वो अपने व्यक्तिगत संकल्पों से, अपने भाषण और लड़कों के प्रति जो उनका जो वाक्य होता था कि विद्यार्थी मेरे कलेजे का टुकड़ा है और हम उनको कुछ नहीं होने देंगे, इन वाक्यों के आधार पर भूमिहार के क्षेत्र में एक बहुत बड़े भूमिहार नेता महेश प्रसाद सिन्हा, श्री बाबू और पंडित जवाहरलाल नेहरू पूरी ताकत झोंक दिए, और उसके बावजूद महेश प्रसाद, ये जो महामाया प्रसाद सिन्हा हैं, महेश प्रसाद सिन्हा जो भूमिहार थे और ये महामाया बाबू कायस्थ थे, एक कायस्थ नेता भूमिहारों के गढ़ में जाकर भूमिहार के बहुत बड़े नेता महेश प्रसाद सिन्हा, जिनको कि श्री बाबू का बैकअप था, जिनको कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का बैकअप था, उनको कैसे वे पराजित करते हैं और आगे एक लौते एमएलए के साथ कैसे मुख्यमंत्री बनते हैं। इसकी कहानी बड़ी रोचक है। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। दूसरे वीडियो में आगे की कहानी पर हम फिर चर्चा करेंगे। आप लोग देखते रहिए मुख्यमंत्रियों की कहानी की सीरीज। नमस्कार, प्रणाम।